बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट शुरू किया था। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पिछली क्लास से रिलेटेड, फिर हम लोग माइनस आई प्लस आई पर आगे चलेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें और हैं। क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है कि अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट विच इज ट्रू, सही बात बतानी है आपको। इलेक्ट्रॉन लीव देयर एटॉमिक ऑर्बिटल, रॉन्ग। कल मैंने इस पॉइंट को आपको अच्छे से क्लियर किया था कि कभी भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन नहीं छोड़ते, ठीक है ना। हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि लड़का अपनी खिड़की पर ही खड़ा था लेकिन वो झुका सामने वाले की खिड़की की तरफ था। इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, नहीं, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के अबाउट ऑपरेट होता है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, डेफिनेटली। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन बोथ साइड, नहीं, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड। तो ये तीनों गलत है, सही आंसर क्या है? सी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बट अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलो, तो कल मैंने आपको दो एग्जांपल करवाए थे। एक मैंने दिखा था आपको सी 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 सी, और एक बार हमने जोड़ दिया था फ्लोरीन। और एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था सी 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 सी, और यहां पर हमने जोड़ दिया था Mg। फिर मैंने आपको बताया था कि यहां पर आया था डेल्टा प्लस, यहां आया था डेल्टा डेल्टा प्लस, यहां आया था डेल्टा 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 प्लस, और यहां आया था डेल्टा 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 प्लस। इधर आया था डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा 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 माइनस, और यहाँ पर ये चीज। फिर हमने बात करी थी ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक था, ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक था। सही है, और भी बहुत सारी बातें करी थी जो हम कल की क्लास में कर चुके हैं। इतनी बात हो गई थी। फिर मैंने ये भी बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसको हम बोलते हैं कि भाई वो माइनस आई कर रहा है, और दूसरा वाला जो है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो प्लस आई कर रहा है। यहां पर मैंने उल्टा कर दिया था कि भाई ये कर रहा है प्लस आई और ये कर रहा है माइनस आई, है ना। यानी कि प्लस आई और माइनस आई रिलेटिव टर्म थे। ठीक है, चलो, तो अब ध्यान से समझना। तो अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन ही दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि कौन ज्यादा प्लस आई करेगा, कौन ज्यादा माइनस आई करेगा। तो सबसे पहले हम माइनस आई का ऑर्डर देखते हैं। आपको बस कुछ नहीं सोचना, बस ये बताना है कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है आपके हिसाब से। बहुत सारी हम लोग चीजें सीखेंगे इसमें, फिर हम उसके बाद ऑर्डर भी देखेंगे एक। पर अभी के लिए आप पहले ये करिए। ये नेगेटिव नहीं है ना, ये बॉन्ड है, किसी से जुड़े हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। सेकंड है SH और Cl। सब में आपको ये बताना है किसका माइनस आई ज्यादा, बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन को लिखिए, फिर आराम से हम एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखो, मोटा मोटा कंसेप्ट क्या है? मोटा मोटा कंसेप्ट ये है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो ज्यादा माइनस आई करेगा। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा भाई? ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सही है ना, इतना ही कंसेप्ट है बस, इसी में आपको सोचना है। तो आराम से जो आपके सामने कंपाउंड लिखे हैं आप सब में सोचिए कि कौन ज्यादा माइनस आई करेगा, कौन ज्यादा प्लस आई करेगा। इतना ही आप लोगों को बस सोचना है। तो अच्छे से सोचें, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। चलो 10 करिए पहले। चलिए देखिए, हमें बारी बारी क्या लगाना है, हमें बारी बारी ऑर्डर लगाना है कि कौन ज्यादा माइनस आई कर रहा है। तो देखो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका माइनस आई ज्यादा। तो आप सबको पता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं कभी फ्लोरीन जोड़ दूं किसी एटम से और सेम एटम से आयोडीन जोड़ दूं, तो ज्यादा कौन खींचेगा? ज्यादा फ्लोरीन खींचेगा, कम आयोडीन खींचेगा। सिंपल। SH और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? Cl की। तो ज्यादा कौन खींचेगा? Cl खींचेगा। ठीक। अच्छा, अब देखो, अगर एटम सेम हो, अगर एटम सेम हो तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर भी ऑक्सीजन खींचने वाला है और यहां पर भी ऑक्सीजन खींचने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप लेफ्ट वाले कंपाउंड में देखेंगे तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है ना। मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, ठीक है, ठीक। जैसे ऐसे समझो, जैसे सपोज मैं डाकू हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, ठीक है, मेरा काम ही है लोगों से पैसे छीनना, ठीक है, लेकिन एक दिन मुझे भूख लगी। अब देखो, मेरा काम है पैसे छीनना, लेकिन एक दिन मैं भूखा भी हूं, तो यानी कि उस दिन मेरी भूख पैसे छीनने की और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि केवल मेरी फितरत की वजह से मुझे पैसे नहीं छीनना, मुझे भूख भी लगी है, तो मुझे जिंदा रहने के लिए भी पैसे छीनने हैं, तो मैं उस दिन ज्यादा पैसे छीन के लाऊंगा, है ना। सेम यहां पर हो रहा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की भूख बहुत है पैसे छीनने की, लेकिन अब ऑक्सीजन पर क्या आ गया? प्लस। ऑक्सीजन पर जैसे ही प्लस आया, यानी कि अब तो ऑक्सीजन और भूखा हो गया, और भूखा होने की वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सेम यहां पर नाइट्रोजन की भूख बहुत है, लेकिन प्लस आने की वजह से नाइट्रोजन और भूखा हो गया। तो अब मैं एक लॉजिक बोल सकता हूं। यहां पर लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, कि अगर कोई बोले ए और ए प्लस में ज्यादा माइनस आई कौन करेगा, तो मैं कहूंगा ए प्लस ज्यादा माइनस आई करेगा ए से। ए और ए प्लस में हमेशा ए प्लस ए से ज्यादा माइनस आई करेगा, ए कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? ये पहला पॉइंट था। चलिए आगे बढ़िए। यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर फोस्फोरस, कौन ज्यादा खींचेगा? नाइट्रोजन ज्यादा खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, अब देखो यहां पर एन और एन तो सेम हो गए, ठीक है, पर यहां पर देखो एन के आगे कौन लगे हुए हैं? दो ऑक्सीजन। यहां पर एन के आगे क्या लगा हुआ है? एक ऑक्सीजन। दो ऑक्सीजन ज्यादा खींचेंगे कि एक ऑक्सीजन? सर, दो ऑक्सीजन ज्यादा खींच लेंगे, तो ज्यादा कौन खींचेगा? एन। सिंपल सा लॉजिक। ठीक, आगे बढ़िए। अब देखो यहां पर ये जो फ्री वैलेंसी छोड़ी है ना, इसका मतलब यहां पर कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हम जनरली कार्बन मान लेते हैं कि चलो कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर कार्बन जुड़ा है किससे? सी डबल बॉन्ड ओ से, ठीक है। अब आपको पता है ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन खींचता है, ठीक है भाई। यहां पर भी क्या जुड़ा हुआ है? सी डबल बॉन्ड ओ। ऑक्सीजन क्या करता है? खींचता है, पर यहां पर भी खींच रहा है और यहां पर भी खींच रहा है, और दोनों जगह सेम ही खींच रहा है भाई, ठीक है, इतनी बात तो सही है। पर चलो फिर इतना तो सेम हो गया। अब यहाँ आगे क्या जुड़ा हुआ है? एच, और यहाँ आगे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। क्लोरीन और एच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? अरे सर, क्लोरीन हमेशा से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब ओवरऑल कौन सा ग्रुप ज्यादा खींचेगा? ओवरऑल ये वाला ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसका मतलब इसका माइनस आई ज्यादा। अगला देखिए, SO3H और SO2H। अगेन यहाँ पर S और S कॉमन, लेकिन यहाँ पर तीन तीन ऑक्सीजन खींच रहे हैं, यहाँ पर दो ऑक्सीजन खींच रहे हैं, तो ज्यादा कौन खींच लेगा? ये ज्यादा खींच लेगा। सिंपल, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर N पर प्लस, N पर प्लस, अरे ये तो सेम हो गया, ठीक है, तो फिर आगे कौन है? तीन तीन फ्लोरीन। यहाँ कौन है? तीन तीन हाइड्रोजन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन, तो NF3 प्लस ज्यादा खींचेगा। आगे बढ़िए, C C C C, चारों कॉमन। यहाँ खींचने वाले तीन फ्लोरीन, यहाँ तीन क्लोरीन, यहाँ तीन ब्रोमीन, यहाँ तीन आयोडीन, तो ज्यादा कौन खींचेगा? CF3, CCl3, CBr3 और CI3। क्लियर है? ठीक है। तो लोगों ने जब ये ऑर्डर देखे, तो उसके बाद उन्होंने अब आपको लॉजिक समझ में आ गया ना? लॉजिक क्या है? ये पूरा है, यानी कि अब आपके सामने ग्रुप लिखे होंगे तो आप कॉमन सेंस से लगा पाओगे ना। एक दो और देख लो, जैसे लेट सपोज मैं आपको दूं इस तरीके से। 11th क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको दिया NH2, मैंने आपको दिया OH, और मैंने आपको दिया F। तो अब आप लॉजिकली बता सकते हो किसका माइनस आई ज्यादा? F का ज्यादा, फिर OH और फिर NH2। F का ज्यादा, फिर OH और फिर NH2। क्लियर है? ठीक है। तो इसी तरीके से हम नॉर्मल तरीके से ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके ऑर्डर हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए लोगों ने क्या किया है? माइनस आई की एक सीरीज बनाई है। कुछ ग्रुप माइनस आई ही करते हैं हमेशा, तो उनकी एक सीरीज बनाई गई है। अच्छा, ये जो सीरीज बनाई गई है माइनस आई की, ये किसको रेफरेंस मानकर बनाई गई है? इसमें रेफरेंस है हमारा हाइड्रोजन, यानी कि हम ये मानकर चलेंगे, हम जिस भी ग्रुप को बता रहे हैं कि ये माइनस आई कर रहा है, ये प्लस आई कर रहा है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं वो किससे जुड़ा हुआ है? एच से। वो किससे जुड़ा है? एच से। और एच से जोड़ने के बाद हम एच के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं कि ये ग्रुप माइनस आई करेगा या प्लस आई करेगा। क्लियर है? क्योंकि कोई भी ग्रुप प्लस आई कर सकता था, कोई भी ग्रुप माइनस आई कर सकता था, वो डिपेंड करता था कि सामने कौन है। तो फिर सामने कौन लिया जाए? तो लोगों ने कहा सबसे छोटू एटम, न्यूट्रल एटम ले लो, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से कंपेयर कर करके सबकी एक लिस्ट बना लो। ठीक है, तो एक सीरीज बनाई गई जिसको बोला गया माइनस ई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट आपको याद रखना है, तो मैं आपके सामने ग्रुप लिख रहा हूं। तो सबसे पहले आप इसको याद कर लेंगे पूरी सीरीज को, तब आगे बढ़ेंगे। इस पर हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। NR3 प्लस,
अब R में कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। आराम से आप पहले सीरीज को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, फिर हम इसको समझेंगे कि ये कैसे हुआ। SO3H, उसके बाद आता है COOH, उसके बाद फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर OAC है। AC आप समझ गए, मैंने आपको बताया था। OAC क्या होता है? OCOCH3, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब ये सब बातें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद आता है आपका एस्टर, एस्टर सबको पता है क्या होता है। फिर उसके बाद आता है OR ग्रुप, OR मतलब OCH3, OC2H5, एनीथिंग। फिर आता है आपका COR, आराम से देख लीजिए। उसके बाद क्या आ रहा है? COR, ठीक है ना। अच्छा, COR में भी एक काम करो, पहले लिखो COH यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, फिर लिखो कीटोनिक ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप ज्यादा खींचेगा, कीटोनिक ग्रुप उससे कम खींचेगा। फिर लिखो OH, फिर लिखो NH2, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर पीएच, पीएच समझ गया क्या होता है? बेंजीन रिंग, ये भी माइनस आई शो करती है। उसके बाद C डबल बॉन्ड CH, ठीक है। उसके बाद आता है आपका H, H को सबसे लास्ट में क्यों? क्योंकि H को हमने रेफरेंस माना है, तो बाकी सब ग्रुप उससे ज्यादा ही है। यानी कि जब NF3 H से जुड़ेगा तो NF3 प्लस H से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, सेम NR3 प्लस खींच लेगा, सेम SR2 प्लस खींच लेगा, सेम NH3 प्लस खींच लेगा। इस तरीके से ऑर्डर चलते हैं। ये आपको लर्न करना है, ये आपका काम है लर्न करना, ठीक है। अभी इनके एप्लीकेशन में आपको सब सिखाऊंगा, उसकी चिंता मत करिए, आपको ये ग्रुप याद कर लेने हैं सबसे पहले। अच्छा, अब अगला देखिए, जैसे माइनस आई की सीरीज है वैसे ही एक होती है प्लस आई की सीरीज, एक होती है प्लस आई की सीरीज। इसमें भी रेफरेंस क्या है? रेफरेंस हमारा सेम हाइड्रोजन ही है, ठीक है ना। अब प्लस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा कौन? इलेक्ट्रॉन वो देगा भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है। और इलेक्ट्रॉन देने के लिए मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने के लिए होना चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर दिखने चाहिए। दिखेंगे किस पर? जिस पर नेगेटिव होगा, है ना, जिस पर नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब अब मैं ये बोल सकता हूं, अगर खींचने की बात आई तो ए नेगेटिव सबसे देर में खींचेगा, फिर न्यूट्रल ए खींचेगा, और फिर ए प्लस खींचेगा, है ना। और ऐसे बोलूं कि ए माइनस कभी भी खींचेगा नहीं, ये तो हमेशा प्लस आई ही करेगा, और ये हमेशा माइनस आई करेगा, ये तो कंफर्म है। यानी कि अगर किसी एटम पर प्लस आ गया तो वो हमेशा माइनस आई, किसी एटम पर माइनस आ गया वो हमेशा प्लस आई, और अगर नॉर्मल एटम है तो फिर डिपेंड करेगा कि वो प्लस आई भी कर सकता है और माइनस आई भी कर सकता है। ये एक कंसेप्ट पहले अपनी पॉकेट में रख लीजिए, सही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखिए प्लस आई किसका होता है? जो इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी दे। ऐसा कौन है? C माइनस, क्योंकि C सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो C माइनस, C के 3 बॉन्ड होंगे, मैं हाइड्रोजन से जोड़ दे रहा हूं उनको, वो किसी से भी जुड़े हो सकते हैं ना, ठीक है। फिर उसके बाद और जल्दी, इससे जल्दी और कौन दे सकता है? N माइनस, बोलो भाई। फिर O माइनस, है ना। क्यों? क्योंकि सी, अब सिंपल सी बात है ना, सब पर माइनस हो सब दे सकते हैं, ठीक है, सब प्लस आई कर सकते हैं, हाँ। तो वो प्लस आई जल्दी करेगा जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे। इलेक्ट्रॉन जल्दी देना मतलब बेसिसिटी, और वो अच्छा बेस होता है जो जिस पर नेगेटिव कम स्टेबल हो। तो O पर माइनस ज्यादा स्टेबल है, C पर माइनस कम स्टेबल है, तो C जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, O देर से छोड़ेगा। पहला लेक्चर, बेसिक लेक्चर, है ना। तो ये सब बातें हो चुकी हैं। अच्छा, इसके बाद कौन आता है? अब यहां से थोड़ा सा रट्टा मारना है। फिर आता है COO माइनस, फिर आता है CO माइनस। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है आपका 3 डिग्री कार्बन, उसके बाद आता है आपका 3 डिग्री कार्बन। यहां से बहुत अच्छे से चीजें लिखते चलिए। ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन। उसके बाद है आपका 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद है आपका
2 डिग्री कार्बन, उसके बाद है आपका 1 डिग्री कार्बन, उसके बाद है आपका 1 डिग्री कार्बन, उसके बाद है नॉर्मल कार्बन, उसके बाद है नॉर्मल कार्बन, ठीक है, उसके बाद है H, उसके बाद है H। अच्छा, अब यहां पर एक नोट करके चीज लिखना, अगर आइसोटोप की बात करूं जैसे CH3 है, अगर इसी में मैं कर देता CT3, इसी में कर देता CD3 और इसी में कर देता CH3, तो इसमें किसका प्लस आई ज्यादा, तो CT3 का सबसे ज्यादा, फिर CD3, है ना। क्यों? क्योंकि T का प्लस आई ज्यादा होता है D से और D का प्लस आई ज्यादा होता है H से। ये वही है ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। तो ये आपका प्लस आई का ऑर्डर है, ठीक है। अब पहले तो आपने इतना लिख लिया होगा, अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं कि ये प्लस आई और माइनस आई जो हमने लिखे इसका यूज क्या है, ये काम कहां पर आते हैं, अब वो समझते हैं, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से देखना, तो हेडिंग लगाइए स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर आपके पास कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए कि कोई उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, कोई उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करते हैं, प्लस आई या माइनस आई, तो आपको सर माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, प्लस आई डोनेट करता है। यानी कि अगर किसी एटम पर प्लस चार्ज है तो वो चाहेगा कि मेरे से कौन जुड़े, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। याद है आपको पुरानी क्लास में मैंने जहां पर आपको कार्बोकैटायन बताया है, वहां पर सबसे लास्ट में पॉइंट लिखवाया है कि कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और आज आप सीख गए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। कैसे डोनेट करें, प्लस आई से डोनेट करें, ठीक है। तो इसका मतलब जो जितना ज्यादा प्लस आई लगाएगा वो कार्बोकैटायन को उतना ही स्टेबल करेगा, है ना। और जो जितना कम प्लस आई लगाएगा वो कार्बोकैटायन को उतना ही कम स्टेबल करेगा। सही है, ठीक है। सेम मैं नेगेटिव के बारे में भी बोल सकता हूं कि अगर किसी पर नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या चाहेगा कि कोई उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन छीन ले। और इलेक्ट्रॉन छीनने का काम कौन करता है, प्लस आई या माइनस आई। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन छीनने का काम करता है आपका माइनस आई, प्लस आई तो करता नहीं है। सही है। तो माइनस को स्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस को स्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्वेश्चन देख लें कुछ। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बहुत आराम आराम से इत्मीनान से सोचिए आप क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है। चलिए, इसमें आपको बताना है कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है। बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपसे स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज पूछा गया है ना, कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है। तो आप सबसे पहले तो उस कार्बन को रेफरेंस बना लो जिस पे प्लस है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है। सही है। अब इसके अगल बगल देखो क्या लगा हुआ है। तो आपने देखा भाई, यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर लगा हुआ है CH3 और यहाँ पर भी लगा हुआ है CH3। यहां पर लगा है CH3, यहां पर लगा है CH3, इधर एक ही जगह पर लगा हुआ है CH3। अब आप सोचिए ये CH3 क्या करता है। आपके दिल से आवाज आई कि CH3 करता है प्लस आई, CH3 करता है प्लस आई, CH3 करता है प्लस आई। बोलो भाई, ठीक है। तो इसका मतलब CH3 प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो प्लस को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और प्लस क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। प्लस क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। अच्छा, यहां पर 3 CH3 प्लस कर रहे हैं, मतलब स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहां पर 2 CH3 स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहां पर 1 CH3 स्टेबलाइज कर रहा है, और यहां पर तो कोई भी स्टेबलाइज नहीं कर रहा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। सिंपल, क्लियर है। चले आगे, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही करके छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा, हम लोग बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। चलिए, तो अब मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूं आपको, तो आप करिए अब क्वेश्चन नंबर 2। कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूं,
फिर आप लोग उसके आंसर बताइएगा। हर क्वेश्चन में आपको चार्ज स्टेबिलिटी बतानी है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। सिंपल सा क्वेश्चन इतना ही है बस। आराम से इत्मीनान से सोचिए हर क्वेश्चन को, हम सारे क्वेश्चन बड़े ढंग से करेंगे। सब छोटे मोटे क्वेश्चन है, खूब आते हैं एग्जाम में। चलिए इसको करते हैं। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और आराम से सोचिए सारा पहले, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको कार्बन दिखा जिस पर प्लस है, यहाँ आपको कार्बन दिखा जिस पर प्लस है, यहाँ आपको कार्बन दिखा जिस पर प्लस है। सबसे पहले तो ये सोचिए इसके अगल बगल ग्रुप कौन से लगे। तो आपको दिखा यहाँ पर एक sp3 कार्बन लगा। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो अब आप एक जनरल रूल बना सकते हैं इस सीरीज को देखकर, प्लस आई की सीरीज को देखकर, कि अगर कहीं पर sp3 कार्बन लगा है तो sp3 कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखा आपने? और ध्यान से देखिए, अगर कहीं पर sp कार्बन है और कहीं पर sp2 कार्बन है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो आप एक जनरल रूल बना सकते हो क्या, कि अगर किसी ग्रुप के ऊपर sp3 कार्बन लगा है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और sp2 और sp कार्बन लगा है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ये आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, ये आपको खूब काम आएगा। तो अगर आप इस ग्रुप के आसपास देखें तो ये भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, और ये भी sp3 कार्बन है। दिखा आपको? तो यानी कि यहां पर 3 जगह sp3 कार्बन आपको दिख रहे हैं, यानी कि 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इस कार्बोकैटायन को। सही है?
अच्छा, अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर ये sp3 कार्बन है और ये भी sp3 कार्बन है। यहाँ पर दो जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और यहाँ पर एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। बोलो भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर मिलेंगे, फिर इधर और फिर इधर। क्लियर? इतनी बात समझ आई? ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए भाई। अच्छा, अब किसी के दिमाग में खुरापात आएगी, अरे सर देखिए ये कार्बोकैटायन था, यहाँ पर भी तो ये वाला कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp3 है। बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पर ये कहीं प्लस आई तो नहीं कर रहे हैं आप, ये तो नहीं करना चाह रहे? मैंने कहा नहीं बेटा, जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये प्लस आई कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि उस कार्बन से या तो हाइड्रोजन जुड़ा है या ड्यूटीरियम जुड़ा है या ट्रिटियम जुड़ा है, यानी कि हाइड्रोजन या उसका आइसोटोप है या फिर कोई कार्बन ही जुड़ा हुआ है। मेरी शर्त है क्या कि या तो उस कार्बन से हाइड्रोजन या उसका आइसोटोप है या कार्बन और उसका आइसोटोप है। अगर ऐसा है तो ही बोलो, अदरवाइज मत बोलो, ठीक है ना। और ये CF3, CCl3 और CBr3 तो अभी हमने देखे ये क्या करते हैं आपके, ये करते हैं आपके माइनस आई, तो ये भी माइनस आई करेगा, ये भी माइनस आई करेगा और ये भी माइनस आई करेगा। और अभी हमने देखा कि CF3 और CBr3 में माइनस आई ज्यादा कौन करता है, तो माइनस आई ज्यादा करता है आपका CF3। यानी कि CF3 इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, लेकिन सामने कौन बैठा हुआ है, सामने बैठा हुआ है प्लस। और प्लस क्या चाहता है कि मेरे सामने वो लोग आए जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है। यानी कि भिखारी बैठा है कहीं पर, तो वो चाहता है कि मुझे वो लोग मिले जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है। लेकिन भिखारी के सामने तीन लोग ऐसे आए पीके जैसे, जो भिखारी की कटोरे में से इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, भिखारी के कटोरे में से इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, ठीक है। तो अब भिखारी चाहेगा ना कि ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहे मेरे पास से, तो क्यों ना मैं ऐसे आदमी के पास जाऊं जो मेरे से कम इलेक्ट्रॉन ले, यानी कि मेरे से कम पैसा ले। क्यों? क्योंकि मैं भिखारी तो हूं ही, बचे कुछ 10-20 रुपए और है, ठीक है ना। अगर कोई वो सारे भी ले गया तो मैं तो फिर एकदम मर ही जाऊंगा। तो मैं किसी ना किसी ऐसे ग्रुप के पास जाना चाहूंगा जो मुझसे कम पैसे ले, 2 रुपए ले ले, 3 रुपए ले ले, ठीक है। तो ये है हमारा भिखारी, यानी कि प्लस चार्ज। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, CF3। कम कौन खींचेगा, CBr3। तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन, क्यों? क्योंकि प्लस को चाहिए कम इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, ठीक है ना, या ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले। सिंपल सा लॉजिक। माइनस को चाहिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले और कम इलेक्ट्रॉन देने वाले, ठीक है। दोनों चीजें आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। चलिए यहां पर देखिए, अब यहां पर माइनस है, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, ठीक है। आगे बढ़े, CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2, सेम ही है भाई। आगे बढ़ो, CH2, 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 ठीक है भाई, यहां भी सेम। NO2, F और OH, यहां डिफरेंस आया, ठीक है भाई। तो NO2 क्या करता है, माइनस आई। F क्या करता है, माइनस आई। OH क्या करता है, माइनस आई, ठीक है। ज्यादा माइनस आई किसका, NO2 का, फिर किसका, फ्लोरीन का, फिर किसका, OH का। और चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव को तो चाहिए मोर नेगेटिव वाला, यानी कि ज्यादा माइनस आई करने वाला। तो नेगेटिव ज्यादा स्टेबल कहां होगा, यहाँ पर। क्लियर? चलिए, CH2 प्लस CH2 प्लस CH2 प्लस कॉमन, सारे कार्बन देखिए इधर कॉमन, ठीक है ना। फिर आगे बढ़िए तो यहां तक आपको हर जगह सेम मिलेगा, सही है। तो यानी कि डिफरेंस कहाँ आया, यहाँ पर। तो इन्हीं को पकड़ लो, अब यहाँ डिफरेंस है। तो CT3 क्या करता है, प्लस आई। ये भी क्या करता है, प्लस आई। ये भी क्या करता है, प्लस आई। और कार्बोकैटायन को तो चाहिए ही कौन, प्लस आई वाले। तो जो ज्यादा प्लस आई करेगा वो स्टेबल करेगा, यानी कि ये फ्री है, क्योंकि CT3 का प्लस आई ज्यादा, CH3 का प्लस आई कम। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई सब कुछ सेम है, यहाँ पर डिफरेंस है। तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा, क्लोरीन का माइनस आई कम। तो नेगेटिव को स्टेबल कौन करेगा, ज्यादा माइनस आई वाला। आगे बढ़िए, देखिए सब कुछ सेम है, डिफरेंस कहाँ आया, यहाँ पर। ये है sp2 कार्बन और ये है sp कार्बन। और अगर आप माइनस आई की सीरीज में देखें तो ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई डबल बॉन्ड के माइनस आई से ज्यादा होता है, और नेगेटिव को चाहिए भी कौन, माइनस आई वाला, तो ये ज्यादा स्टेबल। चलिए, नेगेटिव को प्लस आई वाले नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई और इधर से भी प्लस आई, यानी कि मेरे पास बहुत पैसा है। अब मैं चाहता हूं मुझे ज्यादा पैसा ना मिले, क्यों? ज्यादा पैसा मिलेगा तो इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी, ठीक।
तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई पैसा ले जाए, लेकिन यहाँ तो तीन तीन लोग और पैसा देने आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर दो ही लोग पैसा दे रहे हैं, दो तरफ से पैसा मिल रहा है, और यहाँ पर एक ही तरफ से पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, यहाँ कम पैसा मिलेगा, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए ही नहीं था ना, तो मैं यहाँ ज़्यादा स्टेबल हूँ, यहाँ कम स्टेबल हूँ। बार बार वीडियो को पॉज करके और रिवाइंड करके देखिए आप लोग, ठीक है ना, चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। चलिए अब अगले बात देखते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर हम किस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इस प्लस को देख रहा हूं या इस माइनस को देख रहा हूं। तो बेटा हमेशा हम लोग जब भी एग्जाम में प्लस या माइनस देखते हैं तो वो हमेशा देखते हैं कार्बन पर प्लस और कार्बन पर माइनस ज्यादा स्टेबल किधर है, अगर बहुत सारे प्लस और माइनस है तो, ठीक है ना। तो यानी कि मैं इस सी माइनस की स्टेबिलिटी को चेक करने जा रहा हूं, और मेरे सामने ग्रुप कौन लगे हुए हैं, ये वाला ग्रुप है, यहाँ पर ये ग्रुप है और यहाँ पर ये ग्रुप है, ठीक है। चलिए तो अब NF3 क्या कर रहा है, माइनस आई, NR3 प्लस भी क्या कर रहा है, माइनस आई, और NO2 भी क्या कर रहा है, माइनस आई। चेक करिए सीरीज में, अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि देखिए यहाँ पर है NF3 प्लस, यहाँ पर है NR3 प्लस, और यहाँ पर है NO2। NF3 प्लस का माइनस आई ज्यादा, फिर NR3 प्लस और फिर NO2, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल, फिर ये। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझो, देखो अगर आप माइनस आई की सीरीज को देखोगे तो माइनस आई की सीरीज में आपको दो ग्रुप दिखेंगे, कौन कौन से, क्या मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अच्छा मैंने यहाँ पर लिखे नहीं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ मैं किस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आप इस ग्रुप को देखो NR3 प्लस, और एक देखो NH3 प्लस, यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा NR3 प्लस और NH3 प्लस की कहानी। NR3 प्लस और NH3 प्लस, इनको जरा समझिए। देखिए N पर क्या लगा हुआ है, प्लस, यहां पर भी N पर क्या लगा हुआ है, प्लस। अब यहां पर अगर मैं R की बात करूं तो ध्यान से देखना, R क्या होता है, कोई एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है ना, C3H7 हो सकता है। चलिए मैं R को अभी के लिए अज्यूम कर लेता हूं, R है मेरे पास CH3, R क्या है मेरे पास, CH3, ठीक है। तो यानी कि अगर NR3 प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर एक CH3 है, यहां पर एक CH3 है, और यहां पर भी एक CH3 है, और यहां पर प्लस है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और अगर आपके सामने लिखा हुआ है NH3 प्लस, तो वो कुछ इस प्रकार है, ऐसे ही तो है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा इसमें माइनस आई किसका ज्यादा, तो आपने कहा सर देखो ये यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर N प्लस है और यहां पर भी N प्लस है, ये तो कॉमन हो गया। अब बाकी के ग्रुप क्या कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये CH3 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 ये तो प्लस आई करते हैं, और अगर ये प्लस आई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, ध्यान से समझना, ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज का स्तर कम हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। यानी कि तीन ग्रुप पीछे बैठे हैं जो N प्लस की भूख को शांत कर रहे हैं। तो अगर तीन लोग पहले से किसी को पैसा दे रहे हैं तो अब N प्लस की भूख यहां से इलेक्ट्रॉन लेने की कम हो गई ना, क्यों, क्योंकि उसको तीन जगह से पैसा मिल रहा था, सही है। लेकिन यहां पर कौन बैठा था, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ना तो प्लस आई करते ना माइनस आई करते, क्यों, क्योंकि वो तो रेफरेंस है, उनके हिसाब से हमने बाकी ग्रुप निकाले हैं। तो इसका मतलब यहां पर नाइट्रोजन को कुछ नहीं मिल रहा, तो नाइट्रोजन की सारी भूख कहां पर है, इसी ग्रुप पर टिकी हुई है कि मैं सारे इलेक्ट्रॉन यहीं से खींच लूं। तो अगर यहां पर नाइट्रोजन की भूख ज्यादा है और यहां नाइट्रोजन की भूख कम है, तो कायदे में माइनस आई किसका ज्यादा होना चाहिए था, इसका। ये एक्सपेक्टेड था हमारे लिए, हम ऐसी एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे कि भाई NH3 का माइनस आई NR3 प्लस के माइनस आई से ज्यादा होना चाहिए, NH3 प्लस का माइनस आई NR3 प्लस के माइनस आई से ज्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। होता NR3 प्लस का माइनस आई NH3 प्लस के माइनस आई से ज्यादा है। अब ऐसा क्यों, तो यहां पर एक अनोखी चीज होती है, लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं, आप उसको ध्यान से समझिए। जब मैं यहां पर ये CH3 लगा रहा हूं तो आपको कुछ कुछ बॉन्डिंग याद है, क्या आपको कुछ कुछ बॉन्डिंग याद है,
बॉन्डिंग में मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी जिसका नाम था NBEPR थ्योरी, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वो कहती थी कि अगर सेकंड पीरियड का तो सेंट्रल एटम है और थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा पीरियड के सराउंडिंग एटम है या कोई ऑर्गेनिक ग्रुप है सराउंडिंग एटम में, तो वो ग्रुप आपस में करते हैं रिपल्शन। वो ग्रुप आपस में करते हैं रिपल्शन, और जब वो ग्रुप आपस में रिपल्शन करते हैं तो उसकी वजह से ये जो थीटा होता है ये इंक्रीज हो जाता है। ये जो थीटा होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, क्या आपको याद है sp में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। sp2 में एंगल होता है 120 डिग्री और sp3 में एंगल होता है 109 डिग्री। बोलो भाई, सही है? 25 मिनट ऐसा ले लो तो, है ना? ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहां एंगल ज्यादा है और यहां परसेंटेज एस करेक्टर कितना है? 50%। यहां परसेंटेज एस करेक्टर कितना है? 33.3%। और यहां परसेंटेज एस करेक्टर कितना है? 25%। यानी कि जैसे जैसे एंगल कम हुआ, परसेंटेज एस करेक्टर भी कम हो गया। और परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि जब परसेंटेज एस करेक्टर कम हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हुई। या उल्टा कह लो, अगर एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, और अगर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। सही है? ठीक। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर रिपल्शन की वजह से थीटा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब नाइट्रोजन पर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है, और अगर नाइट्रोजन पर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन छीनने की क्षमता बढ़ रही है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो एंगल वाला फैक्टर है वो प्लस आई पर डोमिनेट करता है, और इसलिए यहाँ पर Nr3 प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NH3 प्लस से ज्यादा हो जाती है। सेम कंसेप्ट है यहाँ पर। OR2 प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH2 प्लस से ज्यादा होती है, यानी कि माइनस आई। OR2 प्लस का माइनस आई OH2 प्लस से ज्यादा होता है। सेम NR3 प्लस का माइनस आई NH3 प्लस से ज्यादा होता है। अब आप समझ गए रीजन क्या है? तो इसको एकदम, चाहे आप एक्सेप्शन समझ लीजिए, हालांकि मैंने आपको रीजन बता दिया है, और इसको एकदम रट लीजिए, लर्न, इसको एकदम लर्न कर लीजिए। जो चीज यहां लग रही है सेम न्यूट्रल कंपाउंड में भी लगती है, यानी कि OR का माइनस आई OH से ज्यादा होता है और NR2 का माइनस आई NH2 से ज्यादा होता है। ये भी ट्रू है। ये माइनस आई की बात है। ठीक है? तो इन बातों को आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ये बहुत आगे जाके काम आने वाली है आपको। ठीक है? तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो आप चार्ज स्टेबिलिटी सीख गए, हम कैसे निकालते हैं। अगला देखिए, डायपोल मूवमेंट में भी रोल है। माइनस आई का डायपोल मूवमेंट में भी रोल है। क्यों? माइनस आई क्या है? माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कोई ग्रुप अपनी तरफ, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सामने वाले पे ज्यादा डेल्टा प्लस क्रिएट करेगा, खुद पर ज्यादा डेल्टा माइनस क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब ज्यादा डेल्टा प्लस ज्यादा डेल्टा माइनस, तो क्या क्रिएट हो गया? डायपोल क्रिएट हुए, एक प्लस एक माइनस, दो पोल डायपोल, है ना? और उसकी वजह से क्या हुआ? डायपोल मूवमेंट ज्यादा आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने 4 ग्रुप दिए हैं, NO2, NH2, F और Cn, मैंने आपसे कहा आप इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट बता दो। क्या बताना है आपको? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। देखो सब कुछ सेम है, यहां पर ये ग्रुप डिफरेंट है। सही है? अगर आप ध्यान से देखें, उस सीरीज में जाइए माइनस आई की, तो माइनस आई की सीरीज में आपको दिखेगा कि NH2 ये रहा, बोलो भाई, सही है? Cn ये रहा, NO2 ये रहा, बोलो भाई, और फ्लोरीन ये रहा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? NO2।
सबसे कम कौन खींचेगा, NH2, यानी कि सबसे ज्यादा डेल्टा माइनस कौन क्रिएट करेगा अपने ऊपर, NO2, तो कार्बन पर सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस आएगा यहाँ पर। और सबसे कम कौन क्रिएट करेगा, NH2, तो कार्बन पर सबसे कम डेल्टा प्लस आएगा। तो डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा किसमें होगा, फर्स्ट में, बोलो भाई। उसके बाद किसमें होगा, फोर्थ में। उसके बाद किसमें होगा, थर्ड में। और उसके बाद किसमें होगा, सेकंड में। ये किसका ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया आपका डाइपोल मूवमेंट का। जो ज्यादा खींचेगा, यानी कि जिसका ज्यादा माइनस आई होगा, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज्यादा पोलैरिटी क्रिएट करेगा। सिंपल है, सही है जी, ठीक है। एक और देख लें, चलिए। मान लो ये है पीएच, अब आप समझ गए होंगे फिनाइल रिंग की बात हो रही है, बेंजीन रिंग की बात हो रही है। एक ही है, इसमें बताइए, ये कई बार तो जेई, ये तो जेई एडवांस में भी आ चुका है, इवन ये नीट में भी आ चुका है। नीट में लगभग 3 बार आया है ये, और जेई मेन में तो ये पूछो ही मत, लगभग 17 से 18 टाइम्स आ चुका है। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ करिए जल्दी से, कौन ज्यादा होगा। तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सर देखो, यहां पर 3 3 पीएच है खींचने वाले, तो ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आप बेसिक लेक्चर भूल गए। ये जो चार्ज है वो sp कार्बन पर है, और ये जो कार्बन है, अभी के लिए आपको शायद लग रहा होगा कि ये sp3 है, पर ये sp2 होता है। चलिए, अगर आपने sp3 भी सोचा था तो ठीक है, आपके हिसाब से ये sp3 हो गया और ये sp हो गया। और मैंने आपको बताया था जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता है, नेगेटिव को धारण करने की शक्तियां बढ़ जाती हैं। ये बहुत बेसिक लेक्चर, सबसे पहले लेक्चर में आपको चीजें सिखा चुका हूँ। तो अगर आप बेसिक लेक्चर को भूल जाएंगे और आगे की चीजें पढ़ने लगेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिक लेक्चर आपको याद रखना है, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है। sp कार्बन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, sp2 कार्बन पर कम स्टेबल। क्लियर, चलिए। लोग एसिडिटी भी निकलवा लेते हैं कभी कभी, चलिए आपको सब में एसिडिटी भी बतानी है। चलिए मैं नंबरिंग कर देता हूं। ये है आपका H1, ये है H2, और ये है H3। आपको बताना है इनमें एसिडिटी ऑर्डर क्या है। आपको पता है ना एसिडिटी कैसे निकालते हैं, वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक जो जितना जल्दी निकले, और उसके निकलने से जो नेगेटिव आए वो उतना ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो जितना ज्यादा नेगेटिव स्टेबल उतनी ज्यादा एसिडिटी, सही है ना, ये हमने कंसेप्ट सीखा था। तो आप तीनों जगह से पहले तो H निकाल दीजिए। जैसे ही आप तीनों जगह से H निकालेंगे, तीनों जगह पर आएगा क्या, नेगेटिव। तो ये आप काम अलग से करिए, तीनों जगह पर क्या आ गया, नेगेटिव। अब आपको चेक करना है नेगेटिव की स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले तो तीनों ही जगह क्या है, नेगेटिव ऑक्सीजन पर है, तो ये तो प्राइमरी फैक्टर तो कॉमन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप अब आगे बढ़ें तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर बड़े इत्मीनान से, यहां पर एक तरफ से प्लस आई, यहां पर भी एक तरफ से प्लस आई, और यहां पर भी एक तरफ से प्लस आई, ये भी चीज कॉमन, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये जो प्लस आई करने वाला कार्बन है, ये कैसा कार्बन है, ये है आपका CH2, बोलो भाई। यानी कि ये जो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको खुद को एक तरफ से कार्बन इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, सही है, ठीक है। ये जो कार्बन आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बोलो भाई, सही है। और ये जो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा। आपने कहा सर इसको तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसको दो तरफ से मिल रहे हैं, इसको एक तरफ से मिल रहा है, ये कम देगा,
ये उससे ज़्यादा दे देगा और ये सबसे ज़्यादा दे देगा। तो मैंने बोला बेटा अगर मैंने इसको क्या 3 बोला था, इसको 2 बोला था और इसको 1 बोला था, तो 1 वाले को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल रहे हैं, 3 वाले को इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं। लेकिन मैंने तो बोला नेगेटिव की स्टेबिलिटी, नेगेटिव की स्टेबिलिटी तो वो बढ़ाता है जो इलेक्ट्रॉन कम देता है या इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो पहले में तो इलेक्ट्रॉन कम दे रहा है, तीसरे में इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है। ऑक्सीजन चीख चीख के कह रहा है अरे भैया इलेक्ट्रॉन दो मत, मुझसे ले लो, इनकम टैक्स वाले जान ले लेंगे मेरी। लेकिन तीसरे में इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो अनस्टेबल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ज्यादा स्टेबल कौन? फर्स्ट, उसके बाद कौन? सेकंड, उसके बाद कौन? थर्ड। यानी कि एसिडिटी फर्स्ट में ज्यादा, सेकंड में कम, थर्ड में और कम। फर्स्ट में ज्यादा, सेकंड में कम, थर्ड में और कम। ठीक है, तो यहां पर एक रूल चलता है। अब आप इतने बड़े हो गए कि अब आप रूल पढ़ सकें, डीएनपी रूल। कौन सा रूल? डीएनपी रूल। ये ओनली फॉर इंडक्टिव, ओनली फॉर इंडक्टिव। इंडक्टिव के लिए ये रूल है, ध्यान से देखिए क्या है ये रूल। D stands for distance, N stands for number and P stands for power। तो इंडक्टिव लगाते समय पहले आप डिस्टेंस देखिए, फिर आप नंबर देखिए और फिर आप पावर देखिए। मतलब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मान लो आप इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके पास एक ग्रुप लगा हुआ है G, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखिए कि ये जो G ग्रुप है ये इस नेगेटिव से कितना दूर है। जितना दूर उतना कम इफेक्ट, जितना पास उतना ज्यादा इफेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, पहला ये देख लिया। फिर आप चेक करिए इन जी ग्रुप के कितने नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि ये 1 लगा हुआ है जी ग्रुप, 2 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, ये देखिए। फिर आप चेक करिए पावर, यानी कि ये जी ज्यादा खींचता है या कम खींचता है। यानी कि ज्यादा खींचना कम खींचना ये तीसरे नंबर पे चेक करना है। पहले क्या चेक करोगे? पास में लगा है या दूर लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहां पर नेगेटिव है, इधर मैंने लगा दिया फ्लोरीन। ध्यान से समझिएगा, यहां पर नेगेटिव है, इधर मैंने लगा दिया NH3+, सही है। और यहां पर नेगेटिव है, इधर मैंने लगा दिए 2 क्लोरीन। अब मैंने आपसे पूछा नेगेटिव की स्टेबिलिटी बताओ। मैंने आपसे क्या पूछा? नेगेटिव की स्टेबिलिटी बताओ। तो आपने कहा सर देखो, यहां पर कार्बन, यहां पर भी कार्बन और यहां पर भी कार्बन, इतना तो सेम है। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर एक कार्बन के जस्ट बाद मुझे कौन मिल गया? फ्लोरीन। और वो क्या करता है? -I। ठीक है, यहां पर मिला मुझे NH3+, लेकिन वो एक कार्बन के बाद नहीं मिला, वो मुझे मिला 2 कार्बन के बाद। ठीक है, ठीक। यहां पर मुझे एक कार्बन के बाद नहीं, 2 कार्बन के बाद मिले 2 क्लोरीन, और दोनों ही क्या करते हैं? -I। ठीक है, लेकिन आपने कहा था सर डीएनपी रूल फॉलो करो, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा डिस्टेंस। सबसे पास में कोई ग्रुप मिला मुझे? हाँ, फ्लोरीन मिला। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? फ्लोरीन। पहला सबसे ज्यादा स्टेबल, सही है। अच्छा, अब आप आगे बढ़े तो यहां पर भी दूसरे कार्बन पर मिल गया आपको नेगेटिव से, और यहां पर भी दूसरे कार्बन को मिल गया। नो डाउट NH3+ का -I क्लोरीन से बहुत ज्यादा है। चेक करिए -I की सीरीज में NH3+ ये रहा और क्लोरीन ये पड़ा है। ठीक है ना, बीच में 5-6 ग्रुप आ गए, यानी कि NH3+ का -I क्लोरीन से बहुत ज्यादा है। फिर भी आप पावर बाद में देखोगे, पहले आप क्या चेक करोगे? नंबर। पहले क्या चेक करोगे? नंबर। नंबर में क्लोरीन ज्यादा है, नंबर में क्लोरीन ज्यादा है, और NH3+ नंबर में कम है, तो ज्यादा स्टेबल 3, उसके बाद स्टेबल 2। तो आंसर हुआ 1, 3 और 2। ठीक, दोबारा से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, मैं 1-2 और कराता हूं, आपको और क्लियरिटी होगी। ध्यान से देखिए, यहां पर है CH2+। इत्मीनान से समझिए और सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको सीख जाएंगे तो लाइफ चिंगा लाला।
दूसरा क्वेश्चन, इंडक्टिव के एप्लीकेशन चल रहे हैं अभी बस, CT3। अगला देखिए, 3 तरीके के एग्जाम्पल करवाऊंगा और आपको काफी सारी क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा। यहां पर है CH3, CH2 प्लस, यहां पर है CH3, CH2 प्लस, यहां पर है CH3। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। सब में आपको चार्ज स्टेबिलिटी बतानी है। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कोशिश करिए और वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करें। CH2 प्लस, यहां पर है CH3, CH2 प्लस, यहां पर है CH, इस तरीके से CH2 प्लस, यहां पर है ये। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये वाला देखते हैं। आपको क्या देखना है, CH2 प्लस का आपको लगाना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो चेक करिए, देखिए यहां पर लगा हुआ है CH3, यहां लगा हुआ है CD3, यहां लगा हुआ है CT3। सबसे पहले तो डिस्टेंस चेक करिए, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन छोड़ के लगाए, यहां पर भी दो कार्बन छोड़ के लगाए, यहां पर भी दो कार्बन छोड़ के लगाए, यानी कि डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्या है, अगला है आपका नंबर। यहां पर एक ही ग्रुप है, यहां पर भी एक ग्रुप है, यहां पर भी एक ग्रुप है। अगला क्या है, पावर। पावर किसकी ज्यादा, पावर CT3 की ज्यादा, फिर CD3 की ज्यादा, फिर CH3 की ज्यादा। तो ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, ये और कम स्टेबल। क्लियर है, सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए CH2 प्लस, CH2 प्लस, CH2 प्लस। यहाँ देखिए CH3 ग्रुप लगा है दो कार्बन छोड़कर, CH3 ग्रुप लगा है तीन कार्बन छोड़कर, CH3 ग्रुप लगा है चार कार्बन छोड़कर, और CH3 करता है प्लस आई प्लस आई प्लस आई। लेकिन यहाँ प्लस आई ज्यादा क्योंकि यहाँ पास है, यहाँ प्लस आई कम क्योंकि यहाँ दूर है, और प्लस को चाहिए प्लस आई वाला, तो ये ज्यादा स्टेबल, फिर ये कम स्टेबल। अगला पॉइंट देखिए भाई, यहां पर देखें डिस्टेंस सेम, नंबर भी सेम। यहां पर है लेकिन CH3 यानी कि 1 डिग्री कार्बन है, यहां पर है 3 डिग्री कार्बन, और यहां पर है 4 डिग्री कार्बन। या अगर आप ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखें, केवल अगर आप ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखें, यानी कि ये किससे जुड़ा हुआ है, अगर उसके रेस्पेक्ट में देखें, यानी कि इस लाइन से, इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखें, तो आप कहोगे इस बॉन्ड से जुड़ा है 3 डिग्री कार्बन, इस बॉन्ड से जुड़ा है 2 डिग्री कार्बन, और इस बॉन्ड से जुड़ा है 0 डिग्री या नो डिग्री कार्बन, है ना। क्योंकि जब हमने देखिए ऑर्डर लिखा था तो मैंने आपको बॉन्ड के साथ ही बताया था 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। देखें प्लस आई का ऑर्डर, जैसे देखें इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बोला था मैंने, ये क्या है 3 डिग्री कार्बन, है ना। तो हम वही चीज निकाल रहे हैं। तो प्लस आई ज्यादा किसका, 3 डिग्री वाले का, फिर किसका 2 डिग्री वाले का, फिर किसका 1 डिग्री वाले का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा ये। सही है, अब आप सीख गए होंगे ये वाली चीजें। चलिए एक दो क्वेश्चन और करें। चलिए देखिए, फिर से आपको कुछ नहीं, एसिडिटी ही बतानी है, फिर से आपको एसिडिटी ही बतानी है। चलिए सब में आपको एसिडिटी बतानी है। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं, मैं आपको फिर से दे रहा हूं जानकर, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। क्या बताना है आपको,
एसिडिटी, क्या बताना है? एसिडिटी। हर क्वेश्चन में एसिडिटी, एसिडिटी बताएं, नंबर पाएं। ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन। अच्छे से इत्मीनान से सोचकर आपको बताना है कौन कितना ज्यादा एसिडिक है। एसिडिटी का कंसेप्ट आपको पता ही है, सिंपल सा कंसेप्ट होता है एसिडिटी का, उसी कंसेप्ट को आपको लगाना है। देखो ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ठीक है। उसके बाद ये H4 है और उसके बाद ये H5 है, ठीक है ना। इन सब में आपको बताना है ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, ठीक है ना। सोचिए आराम से, सारे आपको सोचने, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक। और देख लीजिए भाई, सारे इत्मीनान से आप लोग सोचिएगा। पहला, दूसरा ये सोचिए CH2 माइनस, ठीक है ना। मतलब ये जैसे CH2 माइनस नहीं है, CH2 पे मैंने लगाना है दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है ना। फिर उसके बाद है आपके पास CH3 और यहाँ पर CH3 पर तीसरा कार्बन, मतलब तीसरा यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और एक आपने मैंने बना दिया इस तरीके से, ये आपका चौथा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये 4 हाइड्रोजन है और चारों हाइड्रोजन में आपको सोचना है कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है और कौन सा हाइड्रोजन कम एसिडिक है, ठीक है ना। तो सब में इसी तरीके से आपको सोचना है। एक दो और ले लीजिए, एसिडिटी के ही ऑर्डर लगाने हैं आपको सब में, कौन ज़्यादा एसिडिक है ये सोचना है। हम सारे डिस्कस करेंगे और पहले आपका होमवर्क है, आप सारे सोच कर आइएगा और जो ज़्यादा एसिडिक आपको दिखे उसमें ज़रूर ऑर्डर मार्क करिएगा, ताकि हम लोग अच्छे से सारी चीज़ें एक बार समझ सकें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर भी फ्लोरीन लगा हुआ है, ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डरिएगा नहीं, सबको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मजा आएगा। ये 13 क्वेश्चन है, बस आपको इनमें एसिडिटी सोचकर आनी है, कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। आराम से सोचिएगा, करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा इंडक्टिव खत्म हो जाएगा, हम नया इफेक्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, सी यू, बाय बाय।